एक तरफ सैडनेस दोस्तों और एक तरफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। चलो पहले सैडनेस से स्टार्ट करते हैं भाई। पोर्चुगल नेशनल टीम, हम भाई रात भर सोए नहीं। कुछ लोग स्टार्टिंग में अलार्म लगा के आए होंगे भाई, 5 बजे मैच है, 4:45 का अलार्म लगा के कि बड़े भैया को देखेंगे फाइनली भाई, क्या अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू कर सकते हैं भाई। डिसअपॉइंटिंग यार द मैच। जेन्युइनली आई एम सपोर्टिंग पोर्चुगल इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। डिसअपॉइंटिंग। ऐसे तो कहीं नहीं जा सकती भाई द वे पोर्चुगल प्लेड द मैच अगेंस्ट कोलंबिया भाई। इस टीम को जीतना है भाई फीफा वर्ल्ड कप। जो कोलंबिया लिटरली कच्चे फाड़ दिए भाई, कोलंबिया ने उनको दिखा दिया भाई दैट दे हैव वीकनेसेस इन द सिस्टम यार। एंड मतलब पूरा संडे मॉर्निंग की माँ बहन एक कर दी भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ना आपका इंटेंसिटी दिख रही थी आपको गेम में, ना मिडफील्ड कंट्रोल दिख रहा था भाई। इनफैक्ट वो एक ऑफसाइड गोल मारा था कोलंबिया ने टुवर्ड्स द डाइंग मिनट, वो इतना सा ऑफसाइड था भाई। अदरवाइज आराम से कोलंबिया 1-0 गेम फिनिश करती है। एंड अगर जस्टिस होनी थी ना तो कोलंबिया डिजर्व टू विन दिस गेम ओनली भाई। एंड दिस वाज द गेम विच वाज मच नीडेड फ्रॉम अ पोर्चुगल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर हम ये जीते तो वी विल हैव रिलेटिवली इजियर रन ऑफ फिक्चर्स लीडिंग अप टू द क्वार्टर फाइनल। चलो तब तो फिर क्वार्टर फाइनल में आपको अर्जेंटीना मिल ही जाती भाई। बट अब द ओनली वे टू प्ले रोनाल्डो वर्सेस मेसी इज इन द फाइनल्स इफ इट हैपेंस। बट विद द वे अभी जैसे पोर्चुगल खेल रही है बहुत ज्यादा खराब है भाई। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, सच्ची बताऊं, कोलंबिया भी इतना कुछ अच्छा नहीं खेल रही थी भाई। दे वर लिटरली प्लेइंग 1 or 2 gears बिलो व्हाट दे आर सपोज टू प्ले एट भाई। और यहाँ पे भी उन्होंने वो स्पेसेस एक्सप्लॉइट करे। मिडफील्ड थी ही नहीं भाई आज। वेयर वॉज द मिडफील्ड? पहले तो भाई रोबर्टो मार्टिनेज जो कि पोर्चुगल के मैनेजर हैं, उन्होंने आज शॉ नेवेस को स्टार्ट ही नहीं किया। उन्होंने रूबन नेवेस को स्टार्ट किया कि भाई चलो एक डिफेंसिव कंट्रोल आएगा भाई। मिडफील्ड वॉजंट इवन देयर। पूरा गेम, पूरा मोमेंटम कौन कंट्रोल कर रहा था? इट वॉज कोलंबिया भाई। डियोगो कोस्टा आज भगवान होंगे भाई हर एक पोर्चुगल के फैन के लिए भाई, कि क्या ही क्रेजी क्रेजी उसने गोल सेव करे हैं। बट द पॉइंट इज ड्रॉ होने के बाद भी पोर्चुगल फिनिश सेकेंड यार। दैट इज द सैडनेस यार। एक स्टार्ट था, एक 10 मिनट का उन्होंने एक स्टार्ट दिखाया था मैच के बीच में, जहां पे पोर्चुगल टुक 29 सेकेंड्स टू रिकवर द बॉल यार। 29 सेकेंड्स अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, 20-22 सेकेंड मैक्सिमम होता है, चलो 25 तक भी चले जाता है। 29 सेकेंड्स टू रिकवर द बॉल मींस देयर इज नो इंटेंसिटी इन द गेम भाई। हम सुबह 5 बजे सोकर उठे, हम नींद में थे, लग पोर्चुगल की नेशनल टीम रही थी। और रोबर्टो मार्टिनेज, मैं मतलब मारो भाई उसको, कनपट्टी पे मारो भाई। मतलब अगेन मैं ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता, बट क्या थी यार, व्हाट वाज दिस टैक्टिक? पेड्रो नेटो दिख नहीं रहा पूरे गेम में भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक टारगेट मैन का रोल होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा रोनाल्डो अच्छा खेला है, रोनाल्डो अच्छा नहीं खेला है, बट पूरी टीम ही अच्छा नहीं खेली है भाई। रोनाल्डो को अगर बॉल मिलेगी इनसाइड द बॉक्स तो ही इज लीदल देयर। दैट इज हिज सुपर पावर कि तुम उसको बस सर पे बॉल डाल दो, पैर पे बॉल डाल दो, ही विल गेट यू दैट गोल। ठीक है, 1 आउट ऑफ 1 नहीं, तुम 4-5 अगर उसके लिए अच्छे चांसेस क्रिएट करोगे ना, जो कि क्वालिटी है क्रिएट करने वाली भाई, तो रोनाल्डो विल गिव यू दोज गोल्स। एज सिंपल एज दैट भाई। आज वो क्वालिटी आई ही नहीं, नॉट फ्रॉम रोनाल्डो। रोनाल्डो ने तो चलो ठीक है अपनी पोजिशनिंग और बेटर कर सकता था, बट फ्रॉम द प्लेयर्स अराउंड हिम ही डिड नॉट इवन गेट अ सिंगल बॉल इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स। व्हाट इज ही सपोज टू डू? दूर से आके शॉट्स ले रहा था जो कि भाई डिफेंड हो रहे थे यार। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ब्रूनो फर्नांडिस, आई लव ब्रूनो फर्नांडिस भाई, ही इज माय फेवरेट प्लेयर। आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। कहाँ था भाई? नॉट टू बी सीन। पेड्रो नेटो, नॉट टू बी सीन भाई। मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो सेकेंड हाफ में फिर आपका राफाइल लियाओ आया, ही ट्राई टू डू समथिंग इनटू द गेम भाई। थोड़ा सा टीम डायरेक्ट हुई। ब्रूनो फर्नांडिस ने एक अच्छा शॉट भी मिस किया था बाय द वे। हैड ही लेफ्ट दैट शॉट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मे बी रोनाल्डो कुड हैव कन्वर्टेड इट। बट ओवरऑल ना, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन उनको मिल रहा है नेक्स्ट राउंड में। लोग बोल रहे हैं कि यार अब बिकॉज पोर्चुगल हैव फिनिश सेकेंड, सो नाउ दे आर टू फेस क्रोएशिया इन द राउंड ऑफ 32 भाई। क्रोएशिया ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इट इज नॉट इजी भाई। उन्होंने 2018 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला। नो वन थॉट दैट दे वुड रीच द वर्ल्ड कप फाइनल। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला है भाई। 2022 में दे फिनिश थर्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप। थर्ड और फोर्थ प्लेस का प्लेऑफ खेला उन्होंने और वो जीते थे मोरक्को के अगेंस्ट। नो वन थॉट दैट दे वुड रीच इट। उन्होंने ब्राजील को हराया था ऑन देयर वे कमिंग इन ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स भाई। तो बिल्कुल भी लाइट गेम नहीं है भाई। वहां पे सुसिच, स्टैनिसिच, आपका लूका मॉड्रिच,
तबाही मचा देंगे। दे प्ले एज अ सिस्टम। वहां पे कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है भाई जो आपको गेम जिताएगा, वहां पे उनका पूरी टीम का सिस्टम, टीम की सिनर्जी ऐसे बैठी हुई है। दैट सिस्टम इज द किंग। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क फॉर पोर्चुगल टू बीट क्रोएशिया इन द राउंड ऑफ 32। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। लोग सोच रहे हैं कि चलो क्रोएशिया आ गई, ठीक है। नहीं भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इट इज नॉट दैट इजी। एंड मतलब देखते हैं भाई क्रोएशिया के साथ होता है। चलो मान लिया किसी ना किसी तरीके से पेनल्टी पे हरा के कुछ करके तुम भाई जीत गए वो वाला मैच, और फिर उसके बाद तुम्हारे को मोस्ट लाइकली कौन मिलने वाला भाई? स्पेन भाई। स्पेन का अगर आपने देखा हो यूरो का रन भाई, दे डोंट गिव अप। यस, स्पेन वर्सेस पोर्चुगल हुआ था यूएफए नेशंस लीग का फाइनल, जिसपे पोर्चुगल ने स्पेन को हराया था इन पेनल्टीज, नॉट इन द 90 मिनट्स और 120 मिनट्स, इन पेनल्टीज हराया था। बट वो एक साल पुरानी बात है भाई, एंड जेन्युइनली स्पेन विल बी क्लियर फेवरेट्स कंसिडरिंग द वे दिस पोर्चुगल टीम इज प्लेइंग भाई। सबसे गलत चीज पता है क्या हुई थी वो यूएफए नेशंस लीग फाइनल में भाई? ये साला पोर्चुगल जीत गई थी तो ये रोबर्टो मार्टिनेज की नौकरी रह गई भाई। हैड पोर्चुगल लॉस्ट दैट, रोबर्टो मार्टिनेज जाता, जोसे मुरिन्यो को ऑफर किया था भाई, वो आता, और अभी आई एम 100% श्योर दैट दिस टीम वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भाई। विटिनिया, शाओ नेवेज, ये चैंपियंस लीग जीत के आए भाई। वहां पे रिलेंटलेस प्रेशर, रिलेंटलेस प्रेसिंग करते हैं, यहाँ पे दिखा ही नहीं। मतलब कर भी रहे होंगे, विटिनिया गेम चलाने की कोशिश कर रहा था, बट इट इज अ टीम एज अ होल विच प्रेसेस एंड विंस द बॉल बैक एंड प्लेज एट अ टीम। एक प्लेयर के करने से, दो प्लेयर के करने से नहीं होगा भाई। सेम न्यूनो मेंडेस हैज आल्सो वन दैट चैंपियंस लीग। ब्रूनो फर्नांडिस, द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, असिस्ट पे असिस्ट, दैट क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा भाई। साथ में ये ना, दिस इज नॉट ओनली द प्लेयर्स प्रॉब्लम भाई, मोर देन दैट इट इज द मैनेजर के टैक्टिक सिस्टम प्रॉब्लम, कि प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि उनका रोल क्या है भाई। और जब प्लेयर्स को समझ में नहीं आता तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि ये कुछ कर भी पाएंगे भाई। सो दिस इज द सैड पार्ट ऑफ इट भाई। एंड जैसे मैंने बोला, कोलंबिया भी बहुत बहुत लेजी थी यार। दे डिड नॉट प्ले द बेस्ट ऑफ गेम्स, बट स्टिल दे वर द बेटर टीम एंड दे डिजर्व टू विन दैट गेम यार। तो ये था भाई सैडनेस का यार। अभी भी आई विल कीप ऑन सपोर्टिंग बड़े भैया भाई। आई एम नॉट गिविंग अप, बिकॉज हम फैंस के हाथ में क्या है भाई, सपोर्ट करना एट व्हेन अ टीम इज नॉट डूइंग वेल। सो लेट्स गो, एक बार सूफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर देते हैं भाई बड़े भैया के लिए, बट दिस टीम नीड्स टू चेंज फास्ट यार। ठीक है, तो ये हो गया भाई सैडनेस वाला, इसको करते हैं साइड भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, क्या शब्द बोलूं भाई मैं इस बंदे के लिए भाई, क्या बोलूं मैं लियोनेल मेसी के लिए भाई। दिस गाय इज, ये है ही नहीं भाई, इज नॉट ह्यूमन। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ भाई, ये घर पे जाके नहीं सोता, इसके लिए स्पेसशिप आती है, बिकॉज ही इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट भाई। पहले ही मैच स्टार्ट होने के पहले भाई, अपना अर्जेंटीना वर्सेस जॉर्डन वाले मैच में लियोनेल स्केलोनी, जो अर्जेंटीना के मैनेजर है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था दैट दिस गाय विल नॉट स्टार्ट, ही विल कम फ्रॉम द बेंच। तो लियोनेल मेसी पहले आराम से 1 घंटा उसने चिल किया भाई। ऑफ कोर्स टीम अच्छा खेली, लॉस सेल्सो बहुत अच्छा खेला भाई, ही स्कोर्ड अ फ्री किक एज वेल भाई। सो टीम है यार उनकी, सॉर्टेड टीम है, एंड उनकी सिनर्जी बैठी हुई है। दे नो हाउ टू कॉम्प्लीमेंट, स्टाइल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। यस, एक चीज आप ये बोल सकते हो दैट अभी तक अर्जेंटीना ने कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं खेला है। सो वो उनको कैसे अप्रोच करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मतलब रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। तो जब वो आएगा, आई एम श्योर अर्जेंटीना विल बी एबल टू मैनेज इट भाई। बट इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो लियोनेल मेसी भाई अपने 60th मिनट पे पिच पे एंटर करते हैं भाई, एंड 1-2 टचेस लेते हैं इधर उधर। देन एट द 80th मिनट he scores and creates a moment of magic and a moment in history भाई। 80th मिनट पे लियोनेल मेसी की फ्री किक sends him into more immortality भाई। इमोर्टैलिटी तो पहुंच ही चुका है भाई, उससे भी ज्यादा, because he becomes the only player in the history of this universe to score in 7 consecutive FIFA World Cup games भाई। बताओ यार, 7 consecutive matches, राउंड ऑफ 16 ऑफ 2022 FIFA वर्ल्ड कप से, उसमें मारा राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल्स में मारा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में मारा क्रोएशिया के अगेंस्ट, फाइनल में मारा फ्रांस के अगेंस्ट, पहला मैच ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप अल्जीरिया के अगेंस्ट मारा, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट मारा, और अब नाउ जॉर्डन के अगेंस्ट ही स्कोर्ड अ फ्री किक भाई। मतलब क्या है ये बंदा, इसको मैं बोलूं तो क्या बोलूं भाई मैं इस बंदे के बारे में भाई। ही स्कोर्ड 6 गोल्स इन दिस फीफा वर्ल्ड कप ऑलरेडी भाई, एंड अर्जेंटीना लुक सॉलिड भाई।
अर्जेंटीना डेफिनेटली लुक सॉलिड। आज उन्होंने पूरी अपनी स्क्वाड रोटेट कर दी थी भाई, है ना। उसके बाद भी दे वर डोमिनेटिंग। यस, जो लेवल ऑफ ऑपोजिशन थी वो स्लाइटली वीकेंड थी भाई, बट स्टिल वो जो एक गेम होता है, एक फ्लूइडिटी आती है गेम में यार, वो देखने को मिला भाई। एंड ऑफ कोर्स हमने अपने प्रीव्यू वीडियो में एक बंदे की बात करी थी भाई, द जॉर्डेनियन मेसी मूसा अल तमारी, हु आल्सो स्कोर्ड अगेंस्ट अर्जेंटीना भाई। बट येस, ओवरऑल क्रेजी मैच। उससे ज्यादा क्रेजी मैच हुआ भाई ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के बीच में भाई। अगर अल्जीरिया ये वाला मैच जीतती तो ऑस्ट्रिया नॉकआउट हो जाती एंड अल्जीरिया तो थ्रू हो जाती, और अगर ये मैच ड्रॉ होता तो बोथ ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया वुड हैव गॉन थ्रू द राउंड ऑफ 32। ठीक है, सो अब क्या हुआ, लास्ट डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम में अल्जीरिया टुक द लीड 3-2, नॉकिंग ऑस्ट्रिया आउट ओनली फॉर ऑस्ट्रिया टू स्कोर इन द एडेड टाइम एंड मेक इट 3-3। नाउ बोथ द टीम्स हैव क्वालिफाइड बाय। सो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच था, अगर चांस मिलेगा तो देखना। एंड नाउ अर्जेंटीना का पाथ है, दे विल फेस केप वर्डे in the round of 32 of the FIFA World Cup भाई। केप वर्डे वोजीनिया, यू नो द गोलकीपर यार, सो वो एक अल्ट्रा लो ब्लॉक डिफेंसिव ब्लॉक खेलेंगे। आई थिंक अर्जेंटीना हैव दैट कैपेबिलिटीज ऑफ गोइंग थ्रू यार। अगर हम उसके आगे बात करें, सो आफ्टर अर्जेंटीना क्वालिफाई विच दे आर मोर लाइकली टू, सो दे विल फेस द विनर बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट भाई। सो दैट विल बी देयर राउंड ऑफ 16 मैच, एंड देन स्विट्जरलैंड अल्जीरिया या फिर कोलंबिया घाना का इनमें से एक जो विनर आएगा वो विल बिकम द राउंड ऑफ 8 ओपोनेंट, प्रोवाइडेड दैट अर्जेंटीना ऑल्सो गो थ्रू। सो रिलेटिवली अगर आज पोर्चुगल जीत जाती तो उनके पास भी एक रिलेटिवली ईजियर फिक्चर होता, बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई। रिस्पेक्ट वेयर रिस्पेक्ट इज डिजर्व। लियोनेल मेसी इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, एंड मेरा भाई दोनों हाथ से 100 बार सल्यूट है, बिकॉज वी आर वॉचिंग अ जीनियस इन एक्शन भाई। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ना रोनाल्डो का ना मेसी का भाई। अगर दोनों टीमें पोर्चुगल और अर्जेंटीना दोनों फाइनल में जाती है तो 8 मैक्स हम रोनाल्डो और मेसी को 5 बार ही देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप में। सो मैं तो ये बोलूंगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी भाई। आपके क्या थॉट्स है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। लव यू गाइस, टेक केयर भाई।